तो चलिए, नमस्कार मेरे भाई। तो आज का लेक्चर है प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय। प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय। चलिए, संस्था है, इधर मुख्यालय है। रहनुमाई मजदाइसन सभा, बम्बई में इसका मुख्यालय था। रहनुमाई मजदाइसन सभा का मुख्यालय बम्बई में था। स्वामी नारायण आंदोलन, गुजरात, पहले मुंबई को बम्बई बोला जाता था। स्वामी नारायण आंदोलन गुजरात में इसका मुख्यालय है। हिंदू मिशनरी सोसाइटी का मुख्यालय बम्बई में है। मोहम्मडन साहित्यक समाज कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। मानव धर्म सभा सूरत में है। नदवा उल उलमा लखनऊ में इसका मुख्यालय है। नदवा उल उलमा का मुख्यालय लखनऊ में। अब आ गया मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए इसे देख लेते हैं। बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ पर हुआ था? बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अरब में हुआ था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। 1828 से 1888 ईस्वी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 1828 से 1888 ईस्वी। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इस्लाम को शुद्ध करना था। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। बहावी आंदोलन के बहावी आंदोलन के किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। बहावी आंदोलन किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रक्रिया थी। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? अब्दुल लतीफ थे। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? अब्दुल लतीफ थे। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? अब्दुल लतीफ ने। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ ने। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कसीम ननौतवी द्वारा कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो देवबंद में। देवबंद है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। 1886 में ये प्रारंभ किया गया था देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो मुस्लिम सुधार आंदोलन से। मुस्लिम सुधार आंदोलन से। देवबंद आंदोलन से कौन जुड़ा था? देवबंद आंदोलन से मोहम्मद कासिम ननैतवी, मोहम्मद कासिम ननैतवी, राशिद अहमद गंगोही और महमूद उल हसन जुड़े थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े नेता मोहम्मद कासिम ननैतवी, राशिद अहमद गंगोही, महमूद उल हसन थे। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। उनका सही दृष्टिकोण क्या था? तो उनका सही दृष्टिकोण था महिलाओं को लेकर कि महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणियां बने। दूसरा था वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। तीसरा था वे बहुविवाह को तर्क संगत मानते थे। वे बहुविवाह को तर्क संगत मानते थे। और फोर्थ नंबर है स्त्री शिक्षा तथा नौकरी कराने का विरोध किया। स्त्री शिक्षा और नौकरी कराने का विरोध किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। और ये बहुविवाद के तर्क संगत मानते थे, सही मानते थे।
और वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणियां बने इसके पक्ष में थे। सर सैयद अहमद खां के बारे में सही कथन, सही तथ्य क्या है? तो उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, सर सैयद अहमद खां द्वारा 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सैयद अमीर अली 1877 में। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो सैयद अमीर अली 1877 में। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने करी थी 1888 ईस्वी में। सैयद अहमद खान ने 1888 में। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद गुरदासपुर के कादियान से। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद गुरदासपुर के कादियान से। एक गुरदासपुर पंजाब में भी है मेरे भाई, एक गुरदासपुर पंजाब में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी क्या है? अगला क्वेश्चन है शिवली नुमानी 1914 तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में सही कथन क्या है? तो शिवली नुमानी थोड़ा सा इसको, बस चलिए हो गया, टाइमर वहाँ आ जाता है भाई, इसलिए थोड़ा आगे पीछे करना हो जाता है। शिवली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में सही कथन क्या है? तो उनके संबंध में सही कथन क्या है? पहला कि वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी थे। शिवली नुमानी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो चलिए इसको भी देख लिया जाए। प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक। प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक। चलिए आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता में। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता से शुरू हुआ था। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी 1821 से राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता से शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी से शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता से। धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव जी संस्थापक थे और ये कलकत्ता से शुरू हुआ था। तत्वबोधनी सभा 1839 से देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था कलकत्ता में। बीडो रीमैरिज एक्ट 1850 में विष्णु परशुराम पंडित संस्थापक थे महाराष्ट्र में।
स्थापना हुआ था 1850 में बीडो रीमैरिज एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे विष्णु परशुराम पंडित। रहनुमाई मजदाइसन सभा 1851 में इसकी स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक थे नौरोजी फुरदोन जी, बम्बई में शुरू किया गया था। राधा स्वामी सत्संग 1861 में शिव दयाल साहब ने शुरू किया था आगरा से। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने शुरू किया था, कलकत्ता से मेरे भाई। वेद समाज 1864 ईस्वी से स्थापित किया गया था। के श्रीधरलू नायडू इसके संस्थापक थे, मद्रास से शुरू किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में शुरू किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और इसकी स्थापना 1867 में हुई थी महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे 1867 ईस्वी में आत्मा पांडुरंग, महाराष्ट्र में इसका शुरू हुआ था, प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक थे महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक मंडल 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। सत्यशोधक समाज मंडल 1873 में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। आर्य समाज इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बम्बई में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बम्बई में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क 1875 में किया गया था। मैडम ब्लावटस्की न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में किया गया था। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे मैडम ब्लावटस्की, न्यूयॉर्क की थी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 वीरेशलिंगम पंतुलू राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में हुआ था। इसके संस्थापक थे वीरेशलिंगम पंतुलू, हैदराबाद से शुरू किया गया था। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में हुई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में शुरू किया गया था 1882 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में सबसे पहले 1875 में मैडम ब्लावटस्की न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, लेकिन इंडिया में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई कर्नल एमएस अलकॉट के द्वारा मद्रास के डीआर में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी में कर्नल एमएस अलकॉट के द्वारा मद्रास के डीआर में शुरू किया गया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। 1888 में शुरू किया गया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन अलीगढ़ से शुरू किया गया था। देव समाज 1887 से शुरू किया गया था। इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। एमजी रानाडे और रघुनाथ राव इनके संस्थापक सदस्य थे, जो बम्बई से शुरू किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। बारानगर बंगाल में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में स्थापित किया गया था श्री नारायण गुरु जी के द्वारा केरल में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में शुरू किया गया था श्री नारायण गुरु जी के द्वारा केरल से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा शुरू किया गया था।
महाराष्ट्र के बम्बई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में B.R. शिंदे जी के द्वारा शुरू किया गया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में B.R. शिंदे जी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1942 में शुरू किया गया था B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1942 में शुरू किया गया था B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्त। क्रांतिकारी आंदोलन टॉपिक है। क्रांतिकारी आंदोलन, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन टॉपिक है। क्रांतिकारी आंदोलन। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस भारत को या किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था वर्ष 1905 में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर करी थी? लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर करी थी? लंदन में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने स्थापित किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई? फरवरी 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? फरवरी 1905 में। फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? एस कृष्ण वर्मा के द्वारा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? एस कृष्ण वर्मा द्वारा। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने। इंग्लैंड फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? B.D. सावरकर ने। इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? B.D. सावरकर ने। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी 22 अगस्त 1907 में। मैडम कामा ने भारत में तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ, भारत के तिरंगी या तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 में। 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम कामा से संबंधित सत्य कथन। चलिए, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कुछ सत्य कथन के बारे में जान लिया जाए। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे और मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही। चलिए अगला,
मैडम कामा एम बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर और एम एन रॉय में क्या बात समान थी? तो वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में काम कर रहे थे। मैडम भीकाजी कामा, एस बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर और एम एन रॉय में क्या बात समान थी? तो वे सभी क्रांतिकारी थे, भारत माँ की आज़ादी चाहते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से विविध देशों में ये अपना भारत की आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज़ों को हवा दे रहे थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल धिंगरा साहब को हत्या 1 जुलाई 1919 में मृत्युदंड दिया गया था। करजन मदन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगरा की मृत्युदंड दिया गया था 1 जुलाई 1909 में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? उबैद उल्ला सिंधी और बरकत उल्ला। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहाँ पर संगठित किया गया था? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में 1913 से 20 ईस्वी में रेशमी रुमाल षड्यंत्र संगठित किया गया था अफगानिस्तान में 1913 से 1920। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना वर्ष 1913 में की थी। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो बाबा सोहन सिंह भाकना को। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो बाबा सोहन सिंह भाकना को चुना गया। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। गदर आंदोलन की स्थापना भी किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने। और संगठन के लोगों द्वारा इसका अध्यक्ष भी सोहन सिंह भाकना को ही चुना गया और इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। गदर नामक अखबार कौन सी संस्था निकालती थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोर्ट। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी से संबंधित कौन थे? रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा, बरकतुल्ला। गदर पार्टी से संबंधित नेता थे रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा, बरकतुल्ला। गदर का क्या अभिप्राय है? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर का क्या अभिप्राय है? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जो अंग्रेजों से भारत माता को मुक्ति दिला सके, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कहाँ पर था? तो पश्चिमी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ पर था? पश्चिमी अमेरिका।
गदर पार्टी का पत्र। गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का एक पत्र था। गदर वो एक साप्ताहिक पत्रिका था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में 1 नवंबर 1913 को। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में 1 नवंबर 1913 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं से निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। उर्दू गुरुमुखी 1913 में, गुजराती 1914 में, हिंदी 1915 में। 4 भाषा में सबसे पहला उर्दू गुरुमुखी फिर हो गया 1913 में, फिर गुजराती हो गया 1914 में, फिर हिंदी हो गया 1915 में। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित था? गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित था? गुरदीप सिंह। कामागाटा जहाज पर, कामागाटा मारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे? 376 यात्री। कामागाटा मारू जहाज पर कितने यात्री सवार थे? तो 376 यात्री सवार थे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही मेरे भाई। बाकी का सेशन और बाकी का क्वेश्चन अगले लेक्चर में। धन्यवाद।